वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है और उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आएंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के MP पुलिस के सॉल्व करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो खींच के लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एज रिलेक्शन से आयु संबंधित प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों को, और इसके बाद हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट रहेगा। तो जितने 2017 में मिक्सर एंड एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा। तो चालू करेंगे बिना देरी किए, और मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम पूरी लगन के साथ करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो ही आप आगे आ सकते हैं। अगर कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन नहीं है तो आप कुछ भी यानी कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, P और Q की आयु का गुणनफल, P और Q की आयु का गुणनफल 35%। P और Q की आयु का गुणनफल 35% है और P और Q की आयु में 2 वर्ष की अंतर तथा P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो P की आयु बताइए। सॉल्यूशन लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को पहले आप तो उसको पढ़ें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा क्वेश्चन जरूर पढ़िए। P और Q की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है तथा P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि P गुणे Q बराबर आपके पास 35 है। यही क्वेश्चन बोला है ना कि दोनों की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है तथा P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि P माइनस Q बराबर 2, ये भी तो आपसे क्वेश्चन बोला है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। मैं दोनों टाइप आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, एक तो फार्मूला है, एक तो फार्मूला बेस है कि आप इसमें लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ये क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला है, इस पे आप पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। पहला तो ये चीज हो गया। जब इसमें आप पुट करेंगे ना तो P प्लस Q यानी a प्लस बी आपको मिल जाएगा। a बराबर P है और b बराबर Q, ऐसा मान लीजिए। ठीक, एक फार्मूला ये है। दूसरा क्या है इसका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट कि अब आप यहां से रख सकते हैं कि अगर P माइनस Q बराबर 2 दिया है तो P बराबर आप Q प्लस Q ये पुट कर सकते हैं। किसमें पुट करेंगे, अगर ये सब इक्वेशन नंबर 2 है तो एक में पुट कर दीजिए। ये वाले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो P बराबर आप रख दीजिए 2 प्लस Q। मैंने इससे P का मान निकाला और इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, उसमें रख रहा हूं तो रख दीजिए इंटू Q बराबर 35। ऐसा आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इस Q का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2Q प्लस Q स्क्वायर
बराबर 35। अब ये एक इक्वेशन बन जाता है, यह एक समीकरण बन जाता है। कैसे बन जाता है कि क्यू स्क्वायर प्लस 2q बराबर इधर प्लस 35 है, इधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35 बराबर 0। अब आपके पास वेरिएबल इक्वेशन आ गया, ठीक है, वन लाइनर इक्वेशन आपके पास निकल के आ गया, यहां से सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा यहां से? अब इसमें क्या होता है, सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका इसमें यह है कि इस दो को ऐसे भागों में करिए कि जोड़ने और घटाने में दो आए, मतलब इस दो को किसी दो संख्या से ऐसे जोड़िए और घटाइए कि दो आए और गुणा करने पर 35 आना चाहिए। तो मैं आपसे कह देता हूं कि 7q और 5q आप ले लीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आपको मैं डायरेक्टली ये चीज बता रहा हूं ना, आपको मैं डायरेक्टली ये चीज बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे प्लस है, इस जगह में अगर प्लस है, ये ध्यान रहे आप लोगों को ये चीज कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो ये माइनस डिनोट करेगा, ये क्या डिनोट करेगा, ये माइनस डिनोट करेगा और ये प्लस डिनोट करेगा, तभी तो 7 में 5 घटेगा तो 2 आएगा। क्लियर हुआ क्या? आपको डायरेक्टली मैं ये चीज सिखा रहा हूं। तो यहां से निकल के क्या आएगा, यहां से निकल के क्या आ जाता आपका कि q बराबर या तो 5 होगा या तो q बराबर 7 होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज मेरे को और लिखना था कि p इन दोनों में बड़ा है, p क्या है, इन दोनों में बड़ा है, क्वेश्चन में है बट मैं ये चीज लिख नहीं पाया, ठीक है। क्लियर है? p इन दोनों में बड़ा, p और q में p बड़ा है, तो अगर p बड़ा है तो p का q का मान तो ये हो नहीं सकता, q का मान 5 होगा केवल और p का मान 7 होगा, यही आपके पास उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं, इससे सरल भाषा आपको कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। यहां से आप मान निकाल दीजिए, यहां से a माइनस बी यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, p माइनस क्यू बराबर 2 है, उसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। p प्लस क्यू का कितना आ जाएगा, तो यहां से लिख दीजिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी बराबर में p क्यों मान लेता हूं, तो ए बी बराबर 35 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होता है। कितना होता है? 140, और 144 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144 बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, किसकी निकल के आ जाएगी, p प्लस क्यू की। 144 12 का वर्ग होता है तो p प्लस क्यू बराबर आपके पास आ गया 12। इस जगह से आप सेटिस्फाइड कर सकते हो कि वो दोनों संख्याएं 7 और 5 ही होगी, तो ही 7 5 12 और 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। क्लियर है? अभी इसके अलावा आगे का सॉल्व करना कैसा होगा, आप डायरेक्टली कर दीजिए, यहाँ p प्लस क्यू बराबर इतना और p माइनस क्यू बराबर इतना। देखिए ये वाला मेथड को मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये वाला कंप्लीट है, नोट्स बना लीजिएगा। और मैं दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगे उसको आप ले सके, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व करिए, इसके आगे आप सॉल्व करिए। आपने क्या किया, p माइनस क्यू बराबर आपके पास 2 है और p प्लस क्यू बराबर 12 है आपके पास, ये चीज लिखी हुई है और ये भी चीज लिखी हुई है। इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। अब एक चीज और इसमें माइंड में जो डाउट है कुछ स्टूडेंट के, वो मैं क्लियर करता हूं। अगर हम यहाँ प्लस करते हैं ना, अगर मैं नीचे वाला साइन जो करता हूं वही संक्रिया होने वाली है, दैट्स ऑल, दूसरा कुछ नहीं इसमें। ये मैं जो लिख रहा हूं a प्लस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2p। देखिए ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और
माइनस क्यू में प्लस क्यू आप अगर जोड़ते हैं तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली उसको काट देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा 14/2 बराबर 7। ये भी एक मेथड है। अब जब P माइनस क्यू बराबर आपके पास दिया है 2 है, P माइनस क्यू बराबर 2 है, तो P की जगह 7 रख दीजिए और माइनस क्यू बराबर 2, तो यहां से निकल के आपके पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू बराबर 2 माइनस 7, तो माइनस क्यू बराबर यहां से आता है -5, माइनस से माइनस कट गया, क्यू बराबर 5, यही आपका आंसर है। क्लियर है? पूछा सिर्फ पी किया था, मैंने दोनों क्लियर इसके लिए किया ताकि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डायरेक्टली ऐसे ही कंटेंट मैं अपने चैनल में कराया हूँ। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो डायरेक्टली चैनल में नाम सर्च करें कैच द मैथ यूट्यूब में, और ये चीजें देख सकते हैं। एज इलेक्शन आयु संबंधित प्रश्न आप डालेंगे, कम से कम 5 से 6 टॉपिक में बनाया हुआ है और 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे में सॉल्व कराया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं 2 टाइप बता रहा हूं तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप लोग वॉच जरूर करिए। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे पढ़ने के लिए, जो सरल लगे उसको आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, कुछ जगह मैं बेसिक बता देता हूं, तो बेसिक से अगर आप जाएंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर क्या करता है, वो ये चीजें चेक नहीं करता है कि आप, वो ये चीज चेक नहीं करता है कि आप कितना स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब कितना स्टेप अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली आपका आंसर चेक करता है। सो क्वेश्चन के साथ चालाकी करना जरूर सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। गणेश जो है वो राहुल से 6 वर्ष छोटा है, रहने दीजिए। यदि उनकी आयु का अनुपात यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5, यदि गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो गणेश की आयु पूछ रहा है। तो गणेश की आयु बताइए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं। इनको तो दोबारा पढ़ना भी नहीं चाहिए, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिए हो तो। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे बोला है कि गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। आपको मैं 2 टाइप से ये भी क्वेश्चन बता सकता हूँ, 2 से 3 टाइप में, लेकिन सरल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सही क्या है आप लोगों के लिए वो मैं दिखाता हूँ। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, रहने दीजिए। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5, उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, उन दोनों की आयु। ठीक है, ये गणेश की और ये राहुल की। क्वेश्चन में आपसे बोला है गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस कितना रेशियो है 2, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 2 रेशियो का। और मैं आपसे कह सकता हूं कि यही 2 रेशियो तो 6 के बराबर है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा हो गया, 2 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3। और क्वेश्चन में आपसे बोला था गणेश की आयु, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपसे किसका राहुल का पूछता है तो 3 का 15 में कर दीजिए। तो अगर गणेश का पूछा है तो आपको क्या करना है 9 ईयर्स 9 साल ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? बहुत छोटा, बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिक से जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गणेश को मान लो मैं जी मान लेता हूँ और राहुल को मैं आर मान लेता हूँ, जी माइनस आर बराबर 6। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने इक्वेशन बना दिया है। दूसरा, यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, अब अनुपात में जाना पड़ेगा अपने को। इससे अच्छा आप इसमें जाइए, ये इतने छोटे में 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया।
और ऐसे ही सॉल्व करना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन को ऐसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा बेसिक बताने का मतलब नहीं है, पर जो बिगिनर है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि बिगिनर पहले प्रैक्टिस करेंगे तो ही उनको ये चीजें आएंगी। ठीक, क्लियर है? जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखिए, रेणु की आयु x वर्ष है। किसकी आयु? रेणु की आयु x वर्ष है। रेणु की आयु x वर्ष है। उसकी बहन बीना, देखिए उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है? 5 वर्ष छोटी है। अब ये लैंग्वेज क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाना चाहता है, तो उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन की भाषा है, उसको बदल देता है कि स्टूडेंट कर पाएगा या नहीं। उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष छोटी है। किससे? रेणु से। यदि उन दोनों की आयु का योग, यदि उन दोनों की आयु का योग, यदि उन दोनों की आयु का योग कितना है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, तो बीना की आयु बताइए। तो बीना की आयु बताइए। तो बीना की आयु बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। देखिए, रेणु की आयु x वर्ष है, उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष छोटी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर उसकी बहन की आयु 5 वर्ष छोटी है तो मैं उसकी बहन की आयु y मान लूं, और रेणु की आयु तो ऑलरेडी उसने x वर्ष बोला ये क्वेश्चन में, तो x माइनस y बराबर मैं 5 कर दूं, क्योंकि दोनों, अगर 5 वर्ष छोटी है उसकी बहन, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर नहीं होगा क्या? इन दोनों के बीच का गैप 5 के बराबर होगा, क्योंकि रेणु है फिर उसकी बहन है, उन दोनों के बीच का 5 का गैप है, तब ये इससे इतना छोटी है। ठीक, यदि उन दोनों की आयु का योग 35 वर्ष है, यदि उन दोनों की आयु का योग 35 वर्ष, क्लियर है? क्लियर है क्या? मुझे एक चीज बताइए, क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहां से आप कैसे करेंगे? आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आपस में घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो घटने वाला है, ये तो कट जाने वाला है, तो यहां से ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना निकल के आ जाएगा? आपका 2 बाई निकल के आ जाएगा, जो 30 के बराबर हो जाएगा। अगर 2 बाई बराबर 30 है तो बाई बराबर हो जाएगा 15। अगर बाई बराबर 15 हो जाता है तो आपसे बीना की ही तो आयु पूछा था, और बीना को हमने बाई माना है, यही तो आपसे आंसर पूछा ही कि बीना की आयु कितनी है, तो बीना की आयु केवल और केवल 15 ही है। ये एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन जितनी आसानी से मैं करा रहा हूं, तो ये लोग आप मत समझिए, आप लोग कंटेंट बेस्ड फोकस करें कि मैं कितना जल्दी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के और ये लिख देता हूँ। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएगी, और जिनको नहीं समझ में आता है तो वीडियो तो अपलोडेड है, आप दोबारा देख सकते हैं, एक बार में समझ नहीं है, लेकिन पूरा वॉच करेंगे तो ही आपके समझ में आने वाला है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैथ की पूरी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 100 प्लस वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन लोगों को वॉच करिए। आपके लिए कंटेंट प्लस क्वेश्चन दोनों अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना, बस आपके देखने और समझने का नजरिया बदलना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें आएगी अंदर से आपके, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। लिखिए, आज बी ए से आयु में दुगुना है। आज बी ए से आयु में दुगुना है, यानी वर्तमान में जो बी है ना वो ए से आयु में दुगुना है, ठीक है। 10 वर्षों में 10 वर्षों में क्या बोलता है, ए और बी की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 2:3 होगा, सॉरी 2:3 होगा। है और होगा का मतलब दोनों अलग अलग है। होगा इट मीन्स 10 वर्ष बाद बोल रहा है, और है का मतलब 10 वर्ष पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 10 वर्षों में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, बी की जो वर्तमान आयु है ना वो बताइए। बी की वर्तमान आयु बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। आज बी ए से आयु में दुगुना है, तो हमको दुगुना कैसे करना है, देखो मैं ऐसे कह सकता हूं, आज बी है ना ए से आयु में दुगुना है तो 2a में कर सकता हूं, बी बराबर थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्लियर कट समझ लेना इन चीजों को। बी बराबर 2a, ये मैं क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने बोला है आज बी ए से आयु में दुगुना है, यानी बी की जो आयु है ना ए की दोगुनी है। अब इसको अगर हम रेशियो में निकालेंगे तो क्या होगा पता है, देखिए एक एक स्टेप सॉल्व करता हूं। b/2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो बराबर a हो जाएगा, a/1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस b को यहां ले आता हूं, तो a/b, a और b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी a अगर 1 अनुपात होगा तो b उसका दुगना 2 अनुपात होगा। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि जो आज b की आयु है ना वो a से दुगनी है, यानी a अगर 1 है तो b 2 होगा। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, 10 वर्षों में a और b की आयु का अनुपात 2:3 होगा। अब 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में a + 10 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, b + 10 बराबर क्या बोला है कि 2/3 हो जाएगा। यही बोला है ना आपसे कि 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 3 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और +30 बराबर क्या हो जाएगा, 2b + 20, 2b + 20 ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे और ये वाला इधर ले आएंगे, तो ले आइए यहां से इसको करिए 2b - 3a, 2b - 3a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 30 - 20। ये क्वेश्चन की डिमांड है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। मैं बेसिक जैसे क्यों सॉल्व करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो यहां से 2b हो जाएगा, अब यहां से 2b हो जाएगा, तो 2b को मैं 4a लिख सकता हूं। अगर 1b बराबर 2a है, अगर 1b बराबर 2a है तो 2b बराबर 4a नहीं होगा क्या, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं 4a - 3a, 4a - 3a बराबर 10। तो यहां से हो जाएगा a बराबर 10। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि
बी की वर्तमान आयु पूछे तो ए की आयु अगर 10 वर्ष है तो बी बराबर कितना है 2a, यानी बी की आयु 20 वर्ष होगी। क्लियर हो गया क्या? तो बी की आयु आप यहां से निकाल दीजिए, बी बराबर 20 वर्ष। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। इसमें 20 सेकंड 30 सेकंड में क्यों लगा दिया, बेसिक से समझा रहा था, यहाँ से ऐसे और ये चीजें यहाँ से। ठीक है, मैंने ये इसलिए किया ताकि यहाँ से आपको समझ में आए कि ए अगर 1 गुना है तो बी 2 गुना होगा, ए बराबर अगर 10 है तो बी बराबर 20 होगा। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। क्लियर है? हर एक चीज पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और क्वेश्चन पूरे एमपी पुलिस में आए हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। और मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स बनाते रहें, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वीडियो अपलोड है हालांकि, लेकिन फिर भी आप अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन लड़ाई कॉन्सेप्ट का देख लीजिए। बहुत लेंथी क्वेश्चन है एक प्रकार से, लेकिन लड़ाई कॉन्सेप्ट से कैसे 20 सेकंड में सॉल्व होगा ये देखिए। क्वेश्चन लिखिए, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात। किसका? रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात। 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर की आयु का अनुपात। आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। ठीक, तो सुंदर की वर्तमान आयु बताइए। तो सुंदर की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसके लिए मेथड क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सुंदर की वर्तमान आयु क्या होगी? ओके, मार्कर चेंज करता हूं अगर चलेगा तो, अदरवाइज इसी से चलाना पड़ेगा। ठीक, चलिए चल गया। अच्छा, 6 वर्ष पहले रमेश और सुंदर किया, तो रमेश को मैं आर मान लेता हूं और सुंदर को मैं एस मान लेता हूं। रमेश और सुंदर हो गए। ठीक है, 6 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात 6:5 था। तो रमेश की आयु का अनुपात 6 है और सुंदर का 5। यही क्वेश्चन में आपसे बोला है। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज बोला है उसने कि 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, ये दोनों चीजें आपसे बोला है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सुंदर और रमेश की 6 वर्ष पहले आयु का डिफरेंस जो रहा होगा 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में भी दोनों की आयु के बीच में उतना ही अंतर रहता है, उतना ही गैप रहेगा। क्योंकि अगर किसी के फादर हैं, वो उनकी एज ज्यादा हो रही है, तो उनका जो बच्चा है उनकी भी एज ज्यादा होगी ना। डेफिनेटली दोनों के बीच में जो डिफरेंस पहले रहा होगा वही डिफरेंस अभी है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 4 10। 6 पहले और 4 अब, यानी कि दोनों साइड 10 साल जब मल्टीप्लाई होगा ना तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष आएगा तो वर्तमान में आएगा और 4 वर्ष बाद जाना है तो 6 और 4 10। दोनों की आयु का अनुपात 11:10 है। यही बोला है ना, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ये है। ठीक, ये लड़ाई कॉन्सेप्ट है। लड़ाई कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, जो बड़ी संख्या है वो पहले लिखना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,
अब यहाँ माइनस मैंने किया, यहाँ माइनस इसलिए किया कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। मतलब अगर इन दोनों में प्लस माइनस है, दोनों में माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तब भी माइनस होगा, और प्लस प्लस है तब भी माइनस होगा। ठीक है, 10 का 6 में मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया पहले, ये 60 हो गया। अब 11 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 बराबर कितना हो जाएगा, 10 का 10 में करेंगे और 11 का 10 में करेंगे। तो पहले 11 का 10 में करेंगे, पहले इस 11 का 10 में करेंगे, फिर इस 10 का ही 10 में करेंगे। माइनस कर दीजिए 100, यहां से लेकर के क्या आ रहा है, ये 5 रेशियो, और 5 रेशियो बराबर 10 के, कितने के हैं, 5 रेशियो बराबर 110 में 100 घट जाएगा तो 10 के। तो एक रेशियो नहीं लिखेंगे, रेशियो बराबर हो जाएगा 2। आपसे क्वेश्चन बोला था कि सुंदर की वर्तमान आयु, सुंदर की वर्तमान आयु, तो इस 2 का इस 5 में गुणा कर देंगे तो सुंदर की वर्तमान आयु कितनी होगी, सुंदर की आयु, सुंदर की आयु कितनी होगी पता है, ये 10 तो हो जाएगा, ये 10 तो है ही, क्योंकि 2 का हमने रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन पहले का रेशियो क्या था, ये बेस रेशियो, ये जो बेस रेशियो है ना, ये 6 वर्ष पहले का था, यानी वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब 16 ईयर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ये केवल और केवल 30 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पहचानिए कि कैसे लड़ाई कॉन्सेप्ट से आप जल्दी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। तो बने रहिएगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।